हेलो गाइस एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर जो है हाजिर हुए हैं कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। और हम लोग देखेंगे जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस। उससे रिलेटेड कुछ बहुत सारी खास जानकारियों को हम आपसे शेयर करेंगे और आप जो है विदाउट स्किप किए हुए लगातार कंटिन्यूस बने रहिए। और मैं राजू सर, चैनल्स मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी दर्शकों का और देखने वाले लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो है कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं और आप जो है लगातार यूं ही कंटिन्यू बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हम लोग किससे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स लाभ और हानि जो है हम लोग वो चैप्टर को देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ ए बुक परचेज in rupees 150 and sell it rupees 180, then find the profit percent. देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं और हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा गिवन क्या है, क्या चीज़ दिया हुआ है, उस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद क्या फाइंड करना है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इन ए बुक परचेज इन रुपीज़ 150। दैट मीन्स कोई बुक है, उसको जो है उसके जो परचेज किया गया है, दैट मीन्स यूँ कहें कि जो कॉस्ट प्राइस है जिसमें हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिससे परचेजिंग करते हैं। परचेज का मतलब क्या होता है, बाई या परचेज, या जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो लागत आता है तो हमारा दिया हुआ है 150 एंड सेल इट रुपीज़ 180, और उसको बेच दिया गया है कितने में, 180 में। दैट मीन्स एसपी हमारा हो गया 180। तब कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो चीज़ देखेंगे एकदम इजी वे में। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्या रहा है कि ए बुक परचेज इन रुपीज़ 150, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज़ 150। ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, सेल इट 180, दैट मीन्स इस किताब को बेच दिया जा रहा है। तो लिखेंगे एसपी ऑफ बुक, ये हमारा हो गया रुपीज़ 180। हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। ये तो मतलब दिया हुआ क्लियरली कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, बट अगर प्रॉफिट मतलब कि नहीं भी लिखा हो, आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए कह रहा हो कि क्या मतलब लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली, बिल्कुल साफ है कि एसपी इज ग्रेटर दैन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है। तो जब सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से जब बड़ा होता है, दैट मीन्स हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो कैसे, जब हमारा एसपी बड़ा होता है तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखेंगे कि एसपी हमारा कितना दिया हुआ है, 180, और सीपी हमारा दिया हुआ है 150। इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ये हमारा हो गया 30। दैट मीन्स हमको 30 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। हमको 30 रुपये का फायदा हो गया, बट हमको ये देखना है कि परसेंटेज में निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्क निशान देकर के, या परसेंट लिख दीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट कितने का हो गया, 30 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे 30। उसके बाद डिवाइडेड बाई सीपी मतलब मीन्स कॉस्ट प्राइस। परचेजिंग कितना किया, 150। सीपी ऑफ बुक कितना है, 150 का, तो हम लोग 150 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या है, 100, तो हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे। ये हमारा 100 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे कट कर देंगे। 0 से 0 कट हो गया। हम लोग इस 0 को भी कट कर सकते थे, कहीं भी यहाँ या यहाँ कहीं भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 से यहाँ कट कर देंगे 20। तो ये हमारा क्या आ गया, 20%।
20% ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से देखिए कितने बेसिक वे में हम लोगों ने निकाला। जैसे कि वैसे स्टूडेंट्स जो अगर हिंदी मीडियम्स को हों तो उनके लिए है कि यदि एक किताब का जो है खरीदारी मूल्य जो है, खरीदने का दाम 150 रुपये में खरीदा जाता है और उसको 180 रुपये में बेच दिया जाता है, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमको निकालना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लाभ प्रतिशत के लिए देखेंगे, जैसे हम लोग लिखा है ना सीपी ऑफ बुक, अगर इज इक्वल टू ₹100। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम्स को हैं तो हम लोग लिख देंगे कि किताब का क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है हमारा क्या दिया हुआ है, ₹150। और एसपी ऑफ बुक दैट मीन्स विक्रय मूल्य, तो ये हमारा जो है विक्रय मूल्य जो है आपका दिया हुआ है कितना, ₹180। उसके बाद हम क्या करना है कि लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या फाइंड करना है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। तो हमने लिख लिया सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू 150, एसपी ऑफ बुक हो गया 180। क्लियरली यहाँ साफ बिल्कुल है कि एसपी जो है वो बड़ा है सीपी से, तो हम लिख देंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, दैट मीन्स ये है कि हमारा जो खरीदारी दाम है, बेचने का दाम जो से ज़्यादा है, दैट मीन्स हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा क्या दिया हुआ 180 180 और सीपी दैट मीन्स क्रय मूल्य कितना 150। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग प्रॉफिट के बदले क्या लिख सकते हैं, लाभ। तो लाभ हमारा हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सीपी एसपी माइनस सीपी, 180 में से 150 घटाएंगे 30 आएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकाल देंगे, लिख देंगे लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई 100। तो लाभ लिख लेंगे, लाभ कितना का हुआ है 30 रुपए का, 30 लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है 150, तो 150 लिख लेंगे गुने 100। तो हम लोग चूंकि परसेंट जो निकालते हैं प्रतिशत वो हम 100 पर निकालते हैं, तो यहाँ से 0 0 कट कर देंगे, 3 5 15 और 5 से 100 कितना अपने कटेगा 20 बार में, 5 दूना 10 और 0 उतार देंगे वैसे ही। तो ये हमारा 20%, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है, ये हमारा लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट आ गया, क्या आ गया 20%। इस तरीके से और ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखेंगे। और सीखने का और जो सिखाने का जो अंदाज होगा वो काफ़ी सिंपल होगा, काफ़ी आसान तरीक़ों से, ताकि हर किसी को समझ में आए। और आप लगातार बने रहिए, वॉच करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप जो है लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ किस तरह कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कमेंट करें, और नोटिफिकेशन पहले आप तक जाए उसके लिए आप तो जानते हैं कि सब्सक्राइब करना और फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप बने रहिए। आइए हम लोग और भी सीखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट परसेंट रिलेटेड क्वेश्चन देखा, अभी हम लोग लॉस परसेंट देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द लॉस परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट इफ CP is equal to 300, is CP is equal to ₹300 and SP is equal to ₹250। हमको ये क्वेश्चंस क्या करना है, फाइंड करना है। लिखा हुआ है फाइंड द लॉस परसेंट, हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। इफ CP is equal to 300 and SP is equal to 250। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द लॉस परसेंट इफ CP इज इक्वल टू 300 एंड SP इज इक्वल टू 250। दैट मीन्स कोई चीज़ है जिसका कॉस्ट प्राइस 300 है और सेलिंग प्राइस कितना है 250। तो हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द लॉस परसेंट। हम जब लॉस परसेंट जब हम लोग निकालेंगे तो उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे गिवन, जो चीज़ दिया हुआ है वह चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर CP जो है वो है ₹300, ये हो गया। और SP जो हमारा दिया हुआ है 250 हमारा SP है। क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। हमको लॉस परसेंट निकालना है, ये फाइंड करना है लॉस परसेंट। सिंपली जिस तरीके से हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया प्रॉफिट परसेंट निकाल करके, जनरल नॉर्मली इस तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है और जो सेलिंग प्राइस है वो है क्या है 250। दैट मीन्स खरीदारी हुई है 300 रुपये की और बेच दिया गया है 250 रुपये में। इसका मतलब है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली CP इज ग्रेटर देन
CP इज ग्रेटर देन SP, दैट मीन्स CP बड़ा है हमारे SP से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जब CP जब बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली हरदम ऑलवेज हम लोग क्या होता है, लॉस होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CP जो हम लोग का कितना है 300 है, 300 लिखेंगे। SP हम लोग कितना है 250, 250 लिख लेंगे। कितना का लॉस हो गया ₹50, मतलब 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो हम लोग क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालेंगे। जब लॉस परसेंट निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर लॉस डिवाइडेड बाई CP। यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑलवेज यहाँ पर नीचे में CP होता है मल्टीप्लाइड बाई 100। लॉस कितने का है 50 रुपये का, 50 लिख देंगे। CP हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस 300 है, वो लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम लोग ऐसे ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, इधर भी कट कर सकते हैं, जो सिंपल होगा वह काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको जो है यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, जैसे कि 0 से 0 कट हो गया। फिर 5 से हम लोग इसको कट मार देंगे 6 बार में, 5 6 30। तो कितना आ गया 100/6। फिर इसको एक बार कट कर लेंगे, 2 3 6 और ये 50 बार में कट जाएगा। तो ये आ गया 50/3। इसका यहाँ डिवाइड कर लेंगे, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर चलेंगे 3 1 3, 2 फिर 0, 3 6 18, क्या आया 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 16 ऑफ 2/3%, लगभग इतने रुपीज़ का हमारा लॉस परसेंट हुआ है। और अगर इसको हम लोग पॉइंट्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 है, 0 आएगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा, फिर 3, दैट मीन्स 16 रुपीज़ 60 पैसे, लगभग 66 पैसे का हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है, इतना परसेंट का हमारा नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जो भी इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज जो आते हैं या हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले हम लोग ये करते हैं फाइनली कि गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो गिवन दे करके उसके बाद हम लोग CP दिया हुआ है, CP लिख लिए, SP को एलोकेट कर लिए। उसके बाद क्या है हमारा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट हमारा फाइंड करना है। क्लियरली देखेंगे कि CP इज ग्रेटर देन क्या है SP। CP जो है वो SP से, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, बड़ा है। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होता है ऑलवेज। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लॉस CP माइनस SP। CP हो गया 300 और SP हो गया 250, इसको घटाएंगे तो ये हो गया 500। इसका लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर जो भी डेटा आया उसको हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कट कर सकते हैं। और वैसे जो कि आप अगर हिंदी मीडियम से देख रहे हैं तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य हो गया, और ये हमारा हो गया हानि, क्योंकि हमको निकालना है हानि इज इक्वल टू व्हाट। ये दिया हुआ है ₹250 और ये दिया हुआ है 300। तो इस तरह लिख करके हम लोग बनाएंगे और CP इज ग्रेटर देन SP करके फाइनली इसको निकाल लेंगे। अभी लगातार बने रहिए और भी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और आप देखते रहिए विदाउट स्किप किए हुए। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। A man buys a radio. A man buys a radio rupees. A man buys a radio for ₹90. For ₹900 and sell it for ₹1200. Find his gain percent। ये क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है और हमको निकालना क्या है। ए मैन बाइज रेडियो फॉर ₹900। एक आदमी जो है रेडियो खरीदता है 900 का एंड सेल इट फॉर ₹1200। द फाइंड इज गेन परसेंट, उसको 1200 रुपये में बेच देता है। उस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, या यूँ लिख लेंगे CP ऑफ रेडियो, मतलब रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस है ₹900। SP ऑफ रेडियो
SP ऑफ रेडियो इज इक्वल टू रुपीज़ 1200। क्या निकालना है? फाइंड इज गेन परसेंट, तो हमको निकालना है गेन परसेंट। गेन परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। जो चीज़ हमारा गिवन हुआ उसको हम लिख लेंगे, उसके बाद गेन परसेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली, बिल्कुल साफ है कि CP जो है 900 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 है। दैट मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP। तो यहाँ पर जब SP इज ग्रेटर देन CP है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? गेन निकालेंगे। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है? 1200 माइनस CP हो गया हमारा 900। दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा? ₹300 का हमको गेन हो गया या प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? गेन डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हम लोग लिखेंगे। गेन हमारा कितना है? 300 का 300 लिखेंगे। CP हमारा कितना है? 900, वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। ये हमारा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट कर देंगे। 3 3 जा 9। तो अब यहाँ पर जो है हमारा आ जा रहा है 100 डिवाइडेड बाई 3। इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो 33 1/3% ये हमारा आएगा। तो हम लोग एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल आसानी में, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी आप क्वेश्चन जब बना रहे हो तो उसको साइड वे में पैटर्न में ला करके उसको बिल्कुल क्लियरली साफ सुथरा उसको एक्सप्रेस करना, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो आपको नहीं पढ़ना होता है, कोई अनदर पर्सन उसको क्या करता है? रीड करता है, या कोई एग्जामिनर उसको एग्जामिन करता है, चेक करता है। इसलिए बिल्कुल साफ वे में और सिंपल अंदाज में आपको लिखना होगा, तभी वो जा करके सही मायने में होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते तो हैं सही, बट हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, या यूँ मिक्स करके लिख देते हैं, जिससे कुछ खास जो है उसका अपीयरेंस नहीं आता है, जिसके मतलब ये बनाने की वजह से भी बहुत सारे नंबर फिर कट करके मिलते हैं। इसलिए हम लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ सही सही ढंग से हम लोग इसको लिख सकते हैं और इसको हम लोग बनाएंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे कि ए मैन loses 10%. A man loses 10% by selling an article. By selling an article for rupees 270. Find the cost price. Find the cost price of the article. इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीज़ हमारा दिया हुआ है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे गिवन, हमारा जो जो चीज़ दिया हुआ है उस चीज़ को लिखेंगे। जैसे ए मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? लॉस। तो हम लिखेंगे गिवन लॉस दिया हुआ है 10%, ये हमारा दिया हुआ है लॉस 10%। उसके बाद SP दिया हुआ है ₹270। फाइंड क्या करना है? CP। हमको CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट बी द CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹X। चूँकि CP को हमको फाइंड करना है, पता नहीं है, तो जो अननोन जो है, लेट बी द CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू X। मान लिया कि जो कोई वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? X है। तो हमको क्या करना है कि 10% उसका लॉस है, तो हम लिखेंगे X माइनस X ऑफ 10%। ये चीज़ हम लोग उसको एक्चुअली क्या है कि लॉस हो रहा है, तो जो हमारा आर्टिकल्स जो है उससे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करके निकालेंगे।
इज इक्वल टू, यह हमारा जो CP जो है SP जो है यह हमारा आपका आ जाएगा ₹270। इस तरह का कुछ हम लोग लिखेंगे, ये हमारा हो गया x माइनस एक्स ऑफ 10% इज इक्वल टू 270। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस एक्स ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और परसेंटेज से हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होगा 100 इज इक्वल टू हो गया 270। उसके बाद ये हमारा हो गया x माइनस 10x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 270। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो इससे कट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारा हो गया x माइनस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 270। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे और करके लिखेंगे और यहाँ पर कैल्शियम जाएगा। 10 वाला कैल्शियम कितना होगा 10, 1 10 जा 10, तो यहाँ पर होगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 270। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 10x में से x घटेगा तो 9x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 270। यहाँ देखेंगे रिमेंस पार्ट जो है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाई 10, x इज इक्वल टू 270 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसको कट कर देंगे, 9 3 जा 27 और x इज इक्वल टू 30 इंटू 10। दैट मीन्स x हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 300। तो ये हमारा हो गया CP, हमारा हो गया CP ऑफ एन आर्टिकल, CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू आ गया ₹300। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका हमने निकाल दिया। ये चीज़ देखेंगे कि जब भी एमआईएन लॉसेस 10% बाय सेलिंग ऑन आर्टिकल, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो मैं ₹270 तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो हम लोग लिखेंगे लॉस कितना है 10%, SP कितना है 270, CP हमको क्या करना है फाइंड करना है, CP हमको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, लेट बी द CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू x माइनस एक्स ऑफ 10% इज इक्वल टू क्या हो गया 270। दैट मीन्स x माइनस एक्स ऑफ 10%, तो 10 बाई 100 लिख देंगे और 270। उसके बाद यहाँ से 0 0 कट करेंगे, x बाई 10 आ गया, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे LCM करेंगे। उसके बाद घटाएंगे, 10x में से 1x जाएगा 9x, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 270 इंटू 10, x इज इक्वल टू 270 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 जा 27, 30 इंटू 10 यार अबाउट 300। आफ्टर ऑल ये आपका CP आ गया, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। इस तरीके से और भी इस तरह के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हम लोग एक के बाद एक बनाएंगे और इस रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे जो कि काफ़ी इससे रिलेटेड है और इंटरेस्टिंग, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उसका शॉर्टकट वे हम बतलाएंगे कैसे बनाएं। तब तक के लिए आप कंटिन्यू रहिए। एक और हम लोग नेक्स्ट इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि उसी क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे वो चीज़ देखेंगे। एमआईएन लॉसेस 10%, एमआईएन लॉसेस 10% by selling his watch, by selling his watch for rupees 450, 450 रुपये का बेचता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को जो हम सिंपल वे बनाएंगे। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को दिया हुआ है कि अ मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग हिज वॉच, कि वो एक आदमी जो है वो घड़ी को बेचता है 10% मतलब 10% का नुकसान पर, और उसका सेलिंग प्राइस जो 450 हो गया, 10% नुकसान करके 450 में बेच देता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो जो चीज़ दिया हुआ है वह चीज़ लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन लॉस दिया हुआ है 10%, यहाँ पर लॉस कितना दिया हुआ है 10% लॉस दिया हुआ है। उसके बाद सेलिंग प्राइस लिखेंगे कितना है ₹450। क्या फाइंड करना है, CP इज इक्वल टू व्हाट, CP निकालना है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे बाई फार्मूला, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और उस सूत्र से इसको हम लोग निकाल कर देंगे। क्या निकालना है आपको, CP। तो CP इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर
SP मल्टीप्लाइड बाई 100 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस लॉस। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस पर निकालेंगे फॉर्मूला के माध्यम से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CP कितना है 450 वो लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 और 100 माइनस लॉस, जितना हमारा परसेंटेज रहेगा उसको हम लिखेंगे 100 माइनस, तो लॉस परसेंट कितना है 10, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 450 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 100 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 90, ये 0 0 कट कर देंगे और 9 5 जा 45, तो यहाँ हमारा आ गया 5 इंटू 100, दैट मीन्स ये हमारा आ गया 500। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बाई फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे। अगर फार्मूला याद है तो, नहीं तो इसके पहले जो सिस्टम बनाया गया उसमें फार्मूला का यूज़ नहीं किया गया है। तो अगर क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव हो या समय कम हो तो हम लोग फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, बना देंगे, नहीं तो एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग उस ढंग से बनाएंगे जो इससे पहले क्वेश्चन दिखा गया है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैन लॉसेस 10% बाय सेलिंग हिज वॉच फॉर ₹450, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गिवन लॉस कितना लिया हुआ है 10%। तो हम लोग जो जो चीज़ गिवन दिया हुआ वो चीज़ लिख लेंगे। लॉस 10% है, SP कितना है ₹450, 450 रुपया सेलिंग प्राइस है, हमको CP फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, बाई फार्मूला CP इज इक्वल टू SP इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट। इसी फार्मूला को बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाई SP, ऐसा लिखते हैं। तो दोनों फार्मूला बिल्कुल सेम है। हम लिखेंगे SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 450, 450 वो लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस लॉस, लॉस के परसेंट कितना है 10, जितना परसेंट दिया हुआ रहेगा 20%, 35% जो भी होगा यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसको हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो 450 इंटू 100, 100 में से 10 घटे कितना आ गया 90, 0 0 कट करेंगे, 9 5 जा 45 और 5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹500 दिया। हमारा क्या निकल गया, CP ऑफ वॉच। CP ऑफ वॉच मतलब घड़ी का जो खरीदारी जो दाम है वो आपका रुपीज़ आ गया 500। इससे इस तरह के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तब तक आप लगातार जो है बने रहेंगे और वॉच करेंगे विदाउट स्किप किए। साथ ही साथ अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें, और इस तरह के रिलेटेड या और भी जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो ऐसा क्वेश्चन जो आपसे अगर नहीं बनता है, प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। आई प्रॉमिस मैं उसको सॉल्व करके उसको मैं मतलब अपलोड करूंगा और आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके चैनल पर जाते रहे। तब तक के लिए आप बने रहिए, हम लोग फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।